महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में अजान पर विवाद जारी है। राज ठाकरे के ऐलान के मुताबिक मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सुबह से ही एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर इकट्ठा होने लगे। लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में अजान के खिलाफ मुंबई के मुंबादेवी, चारकोप और चांदीवली समेत कई इलाकों में स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई गई। तो वहीं नवी मुंबई, कल्याण और नासिक के सातपुर इलाके में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश तो की गई, लेकिन पुलिस ने ऐसा होने नहीं दिया। नासिक में एमएनएस के कई कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। मुंबई के डिंडोची इलाके में लाउडस्पीकर बंद रहा, तो वहीं पनवेल में अजान से पहले लाउडस्पीकर हटा दिए गए। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुंबई में तकरीबन 1140 मस्जिद है, जिसमें 135 मस्जिदों में नियमों का उल्लंघन हुआ। तो वहीं महाराष्ट्र में 15,000 से ज्यादा मस्जिद है, जिनमें करीब 1,000 मस्जिदों में नियम के उल्लंघन की जानकारी मिली है। यानी ज्यादातर मस्जिदों में या तो लाउडस्पीकर नहीं बजा या फिर लाउडस्पीकर की आवाज मानकों के मुताबिक रही। महाराष्ट्र में एमएनएस के करीब 18,000 कार्यकर्ताओं को पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया है। महाराष्ट्र लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर राजनीति भी गरमाई हुई है। राज ठाकरे ने कहा कि यह आंदोलन एक दिन के लिए नहीं है। जहां भी ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर पर अजान बजेगी, वहां तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। और 4 तारीख के बाद हम लोग अगर लाउडस्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। राज ठाकरे ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को भेजे गए नोटिस पर भी सवाल उठाए और उद्धव सरकार से पूछा कि जिन मस्जिदों में नियमों की अनदेखी की गई, वहां क्या कार्रवाई की जाएगी। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? शिवसेना ने लाउडस्पीकर विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल कर हिंदू में भेद पैदा करना चाहती है। राज ठाकरे जी का इस्तेमाल करके ये लोग हिंदू में झगड़े लगाना चाहते हैं। हालांकि राज ठाकरे का कहना है कि मंदिर हो या मस्जिद, जहां भी तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजे, वहां कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई के सेशंस कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है, लेकिन दोनों की रिहाई कल हो पाएगी, क्योंकि कोर्ट से जमानत का ऑर्डर शाम 5:30 बजे तक जेल के दफ्तर नहीं पहुंच पाया। सेशंस कोर्ट ने राणा दंपत्ति को जमानत देते वक्त कुछ शर्तें भी रखी हैं। कोर्ट ने राणा दंपत्ति से दोबारा ऐसे विवाद में न पड़ने और जांच में सहयोग करने की शर्त रखी है। कोर्ट ने कहा कि अगर सबूतों से छेड़छाड़ हुई तो जमानत रद्द भी हो सकती है। दोनों की जमानत के लिए 50-50 हजार रुपए के बॉन्ड भी भरे गए हैं। इस केस के सिलसिले में नाइदर ऑफ द एक्यूज्ड उनको किसी किस्म का प्रेस का, मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं देना है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने दोनों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। नवनीत राणा और उनके पति 23 अप्रैल से जेल में हैं। जोधपुर में हुई हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें तलवारों और डंडों से लैस कुछ लोग सड़क पर हंगामा करते नजर आए। इस बीच जोधपुर हिंसा मामले में 141 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तनाव को देखते हुए जोधपुर के कई इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा है, लेकिन बीती रात से ही तनाव वाले कई इलाकों में कर्फ्यू का मजाक उड़ता दिखा। राजस्थान पुलिस ने सड़कों पर बैरिकेड लगाकर सुरक्षा बंदोबस्त की खानापूर्ति कर ली और इन इलाकों में पुलिस के जवान दूर दूर तक नजर नहीं आए। ऐसे में कर्फ्यू के बावजूद एक इलाके में जब चाकूबाजी हुई और भीड़ लग गई, तो पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर चाकू से वार करता दिखाई दिया। जोधपुर हिंसा की तस्वीरें मीडिया में आने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे दंगा मानने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री के इस रवैये ने बीजेपी को सवाल खड़े करने का मौका दे दिया। वहाँ तो कोई दूसरा पक्ष नहीं था, एक ही पक्ष के लोग बलवाई के रूप में, आतताई के रूप में, अत्याचारी के रूप में, उपद्रवी के रूप में कहीं तलवारें निकाल करके डरा रहे थे, कहीं तलवारें चला करके सिर फोड़ रहे थे। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 2 दिन पहले हुई लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से चोरी की बाइक, 10 लाख रुपए कैश, विदेशी करेंसी और ज्वेलरी बरामद हुई है।
सबके जॉइंट एफर्ट से 2 जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया गया है। रिकवरी कैश हुई है, 10,37,000 रुपये रिकवर हुआ है। बाकी जो गोल्ड ज्वेलरीज जो कुछ हैं वो रिकवर हुआ है, कुछ फॉरेन करेंसी है वो रिकवर हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने YouTube और Google देखकर चोरी का पूरा प्लान बनाया था। आरोपियों में से एक पहले इस घर में नौकर के तौर पर काम कर चुका था, इसलिए उसे घर की पूरी जानकारी थी। सीसीटीवी, मेट्रो कार्ड के GPS और फोन लोकेशन के जरिए आरोपियों को ट्रेस किया गया। 2 दिन पहले सिविल लाइंस इलाके में रहने वाले रियल एस्टेट कारोबारी की उनके घर में हत्या कर दी गई थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.